बढ़िया। आई नो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, आई नो आई एम गिल्टी ऑफ दैट। मतलब आई एम दैट पर्सन जो अगर बात करने पे आए तो वो रोज़ बात करना चाहेगी, बट अगर उसको बात करने का मन नहीं है तो आई स्टे अवे फॉर मंथ्स एंड मंथ्स, जिसकी ग्लिम्स आपको मिल गई है। तो आई एम जनरली अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन विद रिस्पेक्ट टू माई ट्रैवल जर्नीज। आई थिंक दैट्स द टाइम आई स्टार्टेड spamming you guys on the internet, but I am in general a very introvert person. Like if it comes to my feelings or going through some stress in my life, I would just want to step back and have that thing on my own कि अच्छा ठीक है, I'll figure out what are my thoughts, not communicate for some time, and then after I've had that introspection wala phase, that's when I actually be vocal about what my feelings are. So for the past, I think it's been around 1.5 months, I had stepped away from social media, and today I feel like I'm in a good state to actually speak about what happened in my life. So शुरू से शुरू करते हैं। ओके, ऑल सेट। इसके बाद अगर बीच में कॉकरोच आके तो हमें रुकना पड़ेगा, बट मैं अभी के लिए ऑल सेट हूँ। तो कहानी शुरू होती है जनवरी से, जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी थी। तब दो इच्छाएं थी मेरी। एक तो थी कि बस बहुत सारा घूमना है, जितना हो सके उतना घूमना है। तब मैं 27 की थी, मेरा बर्थडे आने वाला था मार्च में, 28 की होने वाली थी, और मुझे था कि बस 30 साल से पहले मैं जितना घूम सकूँ, मेरे अंदर जितनी एनर्जी मैं उतना घूम लूँ। तो वो इच्छा थी। और दूसरी इच्छा थी कि साइमल्टेनियसली कंटेंट क्रिएटर बन जाऊँ। नाउ माय बैकग्राउंड वाज आईटी एंड आई वांटेड टू एस्टैब्लिश समथिंग। छोटा सा एम था कि 10-20 हज़ार फॉलोअर्स हो जाए, बहुत बड़ी बात होगी। कि एटलीस्ट वो जो नौकरी मुझे हर टाइम लगती थी कि नहीं मुझसे नहीं हो रही, मुझसे नहीं हो रही, मैं अपने आप के अंदर एक वो अकम्पलिशमेंट वाली फीलिंग लेके आ जाऊँ कि ओहो 10-20 हज़ार लोग देख रहे हैं मुझे, विच वॉज अ बिग डील फॉर मी। तो वो दो इच्छाएँ थी। अब मेरा फर्स्ट एम था कि फर्स्ट वाली बैक पैकिंग जर्नी, लाइक आई शुड मिनिमम डू इट फॉर 6 months, दैट वाज द इंटेंट। और भगवान ने काफ़ी साथ भी दिया, ठीक है। आई कुड स्ट्रेच इट अनटिल आई थिंक 5.5 या फिर 5 months, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैंने डेज काउंट नहीं करे कभी, बट आई थिंक इट वॉज अराउंड 5.5 months. And after completing that, I ran into a family emergency and I had to come back home. Now I would like to give some time to just give you a brief idea about what the family emergency was, because I genuinely owe it to you guys at this point. तो मेरे फादर जो है ना, now he has been diabetic for around 20-25 years, and lately he had BP issues as well, which is why his kidneys were severely impacted. Now when I came back around end of May, and that time we were having this small operation that goes by the name fistula. Fistula is a very small procedure that occurs somewhere around here, around the wrist area, so that dialysis can be done via this area. Now once fistula is done, after that it requires a growth period of time around 4 weeks, 5 weeks. So once my father's fistula operation was completed, we had gap of 4-5 weeks where we could all go back to our work lives, and then सब क्लियर था कि अच्छा ठीक है फिस्टुला हो चुका है, a month after we'll get on to dialysis. And then all the dialysis itself might sound very intimidating, इसके बारे में बाद में बात करूँगी, बट हमें लगा कि सॉर्टेड है कि चलो ठीक है डायलिसिस तक पहुँचे, उसके बाद में हम किडनी ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो वी हैड एवरीथिंग स्ट्रेट, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ईजी पीजी। ऑल दीज आर बिग प्रोसीजर्स, बट वी वर ट्राइंग टू लुक एट द पॉजिटिव साइड कि अच्छा ठीक है फिस्टुला हो गया, डायलिसिस हो जाएगा, ट्रांसप्लांट हो जाएगा, गुड गोइंग, ठीक है। एंड I decided to go back to Goa. My father decided to get back to his work life. Each one of us went back to our work lives. And उसके बाद I think this was after a month, around 18th of July. That's when I got a call. This was evening time. I was just sitting hostel में, कॉमन एरिया में, एंड मेरी मम्मा का मुझे कॉल आया, एंड देन शी इज़ लाइक पापा को ना कुछ तो पैरालिसिस जैसा हो रखा है, घर पे वापस आ जाओ। दिस वाज अराउंड 8 o'clock इन गोवा, एंड आई वाज अराउंड अंजुना एरिया। लाइक अंजुना से कहाँ जाऊँ, फिर कहाँ जाऊँ, फिर कहाँ जाऊँ कि मैं जल्दी टाइम पे पहुँच पाऊँ मुंबई।
वहाँ पे आई स्टिल रिमेंबर दैट नाइट. I think that was one of the most dreaded nights. It was the most dreaded nights of my entire life, because it wasn't like I had never anticipated this situation. Because given the sort of life I expect, जो मुझे lead करनी है, उसमें I always multiple times anticipated such situation कि अच्छा ठीक है, what if this happens, and then eventually that call finally came along. And then I was like, ठीक है चलो अब तो जाना है, but कैसे, मतलब that strength gaining part was very difficult for me. And I packed my bags. I think the earliest flight that I could get was around 7 a.m. And I took a cab for around 4 o'clock, reached 7 o'clock, was in Mumbai at 9 o'clock. And उसके बाद I met my family members. My father was in the ICU at that time, and he was unconscious, of course. डॉक्टर्स आए, उनने बताया कि देर हैज़ बीन, सो वी हैव टू साइड्स ऑफ अ ब्रेन, राइट, लेफ्ट एंड राइट. तो उनके ना लेफ्ट साइड में देर वाज मेजर सेक्शन ऑफ ब्रेन ब्लीड, विच इज़ वाई उनका राइट साइड जो था वो प्रोमिनेंटली पैरलाइज्ड हो गया था. नाउ पैरालिसिस वाज समथिंग जो मैंने पहले सुना था कॉल पे, तो वो मैं तभी भी रजिस्टर कर रही थी. बट द डॉक्टर्स वर सेइंग कि इफ़ द सर्जरी गोज़ रॉन्ग देन देयर इज़ अ चांस कि फुल पैरालिसिस हो जाए. तो दिस वाज एक्सट्रीम्स कि वन वे डॉक्टर इज सेइंग कि अच्छा ठीक है, दिस पेशेंट कैन एक्चुअली रिकवर 100%, अदरवाइज इफ दिस गोज़ रॉन्ग देन फुल पैरालिसिस. एंड एट दैट टाइम बीइंग अ डॉटर और लाइक माई मदर, एनी वन, तब तो क्या रेपरकशन होने वो तो हम सोच ही नहीं रहे थे. बस ये था कि अच्छा ठीक है, जस्ट ज़िंदा कैसे हो सकते हैं ये बताओ, कि वट एवर एक्चुअली हेल्प्स हिम गेट हिज लाइफ, दैट इज़ द मेन प्रायोरिटी, सो लेट्स गो हेड विद दैट. तो वी वेंट अहेड विद द सर्जरी वेंट वेल, फॉर्चुनेटली भगवान की कृपा से इट वेंट वेल. एंड देन after 7 days, so because my father had significant brain bleed, after 7 days he actually opened his eyes, and that's when we were like अच्छा चलो ठीक है, भगवान है हमारे साथ. क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है ऐसे पेशेंट्स के साथ, these people slip into coma, so we like okay, 7 days के बाद पापा ठीक हो गए, at least he's opening his eyes. I still remember that day when he opened his eyes, मुझे ऐसा लग रहा था कि बस this is the best. I really thought I'm in a better state to narrate this, but turns out no. हाँ, तो आफ्टर 7 days जब उन्हें अपनी आँखें खोली, we were just delighted. We were just so happy to actually see him open his eyes, because we were expecting the least. So coming from this, तो थोड़ा भी 1% भी significant improvement, you were like wow, this is great, this is fantastic. उसके बाद it took him a very long time actually. So this was the first week where he opened his eyes, and then eventually we were starting to register कि अच्छा ठीक है, right side में paralysis हो रखा है, and that is prominent because his entire right side is impacted. So left side में he was able to actually do hand movements and leg movements, not very prominent, but he was trying to move, that we could sense. And then eventually one thing after the other. So it wasn't just paralysis. जो brain का prominent side होता है, which is responsible for your speech language, that was the place जहाँ पे उनका bleed हुआ था, which is why क्या situation होने वाली है हमारे सामने हमें यही नहीं पता थी कि will my father be able to register languages that we are speaking, or will he be able to speak, which till this day is unknown, because अभी तक उनकी ट्रैकेस्टोमी की ट्यूब लगी हुई है. तो एक बार वो रिमूवल प्रोसीजर होता है, उसके बाद हमें पता चलता है कि पेशेंट बात कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. Now the reason why I come here today is not just to communicate about what is going in my life. It is more than that. The first reason would be to actually say a big thank you. मैंने जो सेकंड लास्ट पोस्ट करा था अपने इंस्टाग्राम पे, जब मैं अपनी जर्नी पे थी, तो आई रिमेंबर मैंने कॉन्शियसली ब्रांड्स के साथ काम नहीं किया था, बिकॉज तब मुझे लगा था कि बस मुझे नहीं करना काम. आई वॉन्ट टू बी स्टेइंग ट्रू टू माई ऑडियंस. एंड इवेंचुअली जब पापा बेड पे गए, मुझे लगा कि
पैसे ही कमा लेती यार, मतलब इंस्टाग्राम तो वैसे भी पैसे नहीं देता, यूट्यूब में कभी पोस्ट ही नहीं करा, तो पैसे ही कमा लेती कि एटलीस्ट जो बिल्स आ रहे हैं मैं उनका बेटर टेक केयर कर पाऊँ. बट इवेंचुअली व्हेन आई posted that post about Star Health Insurance, the sort of engagement that you guys gave me, it could be a small like, it could be a small share, it could be a small comment, but for me it was 12 lakhs because that was the sum that was assured to me by a Star Health. आई अंडरस्टैंड, मैंने कमेंट्स पढ़े सारे, आई अंडरस्टैंड सब यही गालियाँ दे रहे थे कि फॉर दिस टू हैपन क्या हमें इन्फ्लुएंसर बनना पड़ेगा, क्या ये करना पड़ेगा, क्या वो करना पड़ेगा. बट आई वुड से उस पोस्ट को जितना एंगेजमेंट मिला है, करेक्ट, I had my people to actually support me, but I would say social media at this age is so impactful. Like even without any help, if you post something, you might think twice कि यार लोग क्या सोचेंगे, ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे. Just post it, no matter how silly it is. I remember मैं जब वो पोस्ट करी थी, I was like, should I make a reel about it? Should I make a detailed video about it? I just took random videos from my gallery and I posted it because that was the state I was in. लाइक मैं कुछ सोच नहीं सकती, मैं कुछ कर नहीं सकती, आई कैन जस्ट पोस्ट, आई कैन क्लिक ऑन पोस्ट एंड आई कैन डू दैट, एंड दैट मिनिमम एफर्ट रियली हेल्प मी विद 12 lakhs विच वॉज राइटफुली माइन, बट दे नहीं रहे थे वो. एंड द सैड रियलिटी इज़ नॉट जस्ट स्टार हेल्थ इंश्योरेंस. आई फील लाइक एज कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, पूरी ज़िंदगी आर मनी ऑफ टैक्स गोज़ इन टू these services provided by government in government hospitals. We as middle class families understand कि अच्छा ठीक है हमारी population इतनी ज़्यादा है तो हाँ गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट कर पाएगी, तो हम वो गैप रख लेते हैं कि चलो ठीक है गवर्नमेंट तो नहीं सपोर्ट कर पाएगी, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स विजिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है, तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, लेट्स opt for private policies, these health insurances. And it's not just with Star Health Insurance, because when you go through the comment section you would see hundreds of people, thousands of people complaining about same patterns occurring in different companies. So I would suggest over here, like one thing I took away from that is whenever you're opting for any insurance company, उनका देखो उनका acceptance rate क्या है. I think HDFC has a good one, I'm not really sure, I am not really sure. Just before taking any health insurance or any sort of insurance, I would say just look into the acceptance rate first कि अच्छा ठीक है इतना % accept करिए. With my father I remember Star Health, I'm not picking names, I'm not doing anything, but if you try to arrange कि अच्छा ठीक है इतना % ये लोग accept कर लेते, like if you send out an approval, this is the possibility that the insurance company will be saying yes to your claim. If that's high, if it's above 95, 98, then it makes your case stronger. So I would suggest if you're opting for insurance, just look into the acceptance rate, which is very important. Second point अब जो बन चुका है, that is reiterating towards a big thank you, because otherwise तो mentally तो चल रही थी battle, financially भी चलती, वो अभी भी चल रही है, तो thank you थोड़ा सा help करने के लिए उसमें. And third thing जो बतानी थी मुझे, बारिश हो गई स्टार्ट, हाँ थर्ड थिंग जल्दी बता देती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं whether I am the right person over here or not, but there has been, I sense especially in our family or with us, we felt like if we had taken that decision of doing dialysis earlier, पापा शायद इस कंडीशन में अभी नहीं होते. So we felt like within our family we had the stigma with respect to dialysis कि अच्छा ठीक है once we get started with dialysis तब फिर पापा मशीन डिपेंडेंट हो जाएंगे, विच इज़ वाई वी केप्ट पोस्टपोनिंग दैट. एंड जो भी हुआ दैट वाज बेसिकली बिकॉज क्रॉनिक किडनी डिजीज़ तो थी, बट इवेंचुअली जो पानी था, नाउ इन किडनी डिजीजेस योर फ्लूइड गेट्स अक्यूमुलेटेड इन योर बॉडी, तो वो इतना अक्यूमुलेट हो गया था कि वो लंग्स की तरफ पहुंच गया था. एंड देन आफ्टर दैट व्हेन द बीपी शॉट अप, दैट्स व्हेन ही एक्सपीरियंस्ड दैट ब्रेन स्ट्रोक. तो अगर हम डायलिसिस पहले कर लेते तो ना दिस इज़ जस्ट अ पॉसिबिलिटी कि वो नहीं होता. तो इफ़ यू आर इन कॉन्टैक्ट विद समवन हु इज़ अ CKD पेशेंट, हैज़ BP issues and is just stepping back from going ahead with dialysis, I would say just go ahead with that. It is just one procedure, because otherwise
the repercussions can be innumerable. So that's it.